रिजर्वेशन के मुद्दे पर ये साफ कह रहे हैं कि हाँ नीतीश कुमार चले प्रधानमंत्री से मिले, तेजस्वी यादव उनके साथ। और नहीं तो जो तेजस्वी जी ने कहा है आरजेडी जाएगी। शिक्षा की आधारभूत संरचना को तहस नहस करके बर्बाद करने में इनका है। बिल्कुल एनटीए नाम की चीज मैंने सदन में कहा था, पीएम तक को चिट्ठी लिखी, ये एनटीए फ्रॉड है। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी का मूल चरित्र जो है वो सामाजिक न्याय विरोधी है। प्रधानमंत्री जी से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर दबाव बनाना बेहद आवश्यक है। पार्लियामेंट का सेशन भी होना, आप इन बातों को वहाँ रखेंगे? बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट उसी के लिए बनी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे देश में बवाल हो रहा है नीट परीक्षा को लेकर के, और बिहार में बवाल और बढ़ गया है। जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया था महागठबंधन की सरकार ने 2022 में, जब जातीय आधारित गणना कराई गई, 23 में वो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, कई दशकों के बाद उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। अब उस आरक्षण के दायरे को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बवाल बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज झा हैं, हम नीट पर भी सवाल लेंगे। पहले आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया, ओबीसीज का, ईबीसीज का, एससी एसटीज का, सभी का दायरा बढ़ाया गया, अब उसे रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने। कैसे देखते हैं? क्योंकि बिहार सरकार कह रही कि हाँ हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, बिहार सरकार क्या कह रही है उसके पीछे देखिएगा कि तेजस्वी जी ने जब कल बयान दिया और कहा कि सरकार से आग्रह करता हूं कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं, प्रधानमंत्री जी के पास पुनः चलें और 9वीं अनुसूची की मांग जो लगातार वो करते रहे बीते कई महीनों से, उसको अमल में लाया जाए। बहरहाल जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया उसे मैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। कई फैसले ऐसे होते हैं जिससे फासला बढ़ता है समाज का उन विषयों से, उन मंजिलों से जिसको हासिल करना समाज की बेहतरी के लिए बेहद आवश्यक है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के इंटरप्रिटेशन में भी कहीं ना कोई मैं कमी देख रहा हूँ। मुझे कोई करेक्ट करे, क्योंकि आपको बृहत्तर एक गोल देखना है कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, किन घरों को, किन बस्तियों को, किन लोगों को अभी भी चिराग उपलब्ध नहीं है। और ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, इस पर खुले मन से बात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उस दृष्टिकोण से जो कल तेजस्वी जी ने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि ये इन लोगों का बेबी था, ब्रेन चाइल्ड था। अब कह रहे हैं कि हाँ प्रधानमंत्री के पास चलने का अब समय आ गया। नहीं, प्रधानमंत्री जी के पास ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी उच्च न्यायालय की टिप्पणी को या खारिज करने को नहीं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी का मूल चरित्र जो है वो सामाजिक न्याय विरोधी है। मतलब आप देखिए, जो हम बराबर चुनाव में कहते रहे, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना, उसी में ये चीज़ें इंगित हैं और चिन्हित हैं। प्रधानमंत्री जी से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर दबाव बनाना बेहद आवश्यक है ताकि ये निर्णय हो और जो बिहार के लोगों का जो हक था, जो फैसला एक हुआ था, उसका समायोजन हो। लगता है आपको इस तरह से आप दायरा बढ़ाने की बात हो रही थी, आरक्षण का जो दायरा बढ़ा था विगत 1 सालों में अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे, जब डेवलपमेंट की बात हुई, जब नौकरियां आई, तो उसमें उन लोगों को सीटें मिली नहीं। वही मेरी चिंता हमारे जो दल पीछे तबके के लोगों के पास नहीं जा रहे थे। हमारे दल की चिंता का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। कभी आप रिक्तियां निकलने वाली हैं, जो तकरीबन 3.5 लाख तो तेजस्वी जी अपने कार्यकाल में प्रक्रियाधीन करा के गए थे, जिसमें पब्लिक हेल्थ कार्डर भी है। अगर आप इसको कल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया तो मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर सरकार को पहलकदमी करके बिहार की सरकार को ऊपर जाना चाहिए, ताकि उन रिक्तियों में जब बहाली हो तो एक व्यापक बहुजन समाज का जो उनका हक है वो उनको मिल सके। अभी पार्लियामेंट का सेशन भी होना, आप इन बातों को वहाँ रखेंगे? बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट उसी के लिए बनी है। पार्लियामेंट सस्पेंड ना कर दें। पिछली बार तो 150 को सस्पेंड कर दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी के इशारे पे। आपको सस्पेंड होना कैसा, मतलब गर्व लगता है? नहीं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि देश के हालात जब ऐसे हों, आपको स्मरण हो कि वो सस्पेंशन क्यों हुआ था। पिनल कोड में मेजर तब्दीलियां हुई थी और जिसके लिए हम बहस चाहते थे, सरकार आनन फानन में पास कराना चाहती थी, हमने प्रतिरोध किया। उस वक्त अगर मैं सस्पेंड ना होता तो मैं अपने को गुनहगार समझता। तो मैं समझता हूँ सस्पेंशन बैज ऑफ ऑनर हो जाता है। एक बार कभी कभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, ऐसे ऑन द रिकॉर्ड करते हैं, आप एक बार कह रहे थे मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड में कि आपको थोड़ा बुरा लगता है कि आज तक आपके घर में कभी ईडी सीबीआई नहीं पहुंची है। नहीं, देखिए वो बुरा लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता, ये मैंने कभी नहीं कहा। मुझे ये लगता है कि ईडी सीबीआई और आईटी का
जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है और जिस प्रकार से विपक्ष को साधने के लिए इनकी तो पूरी कोशिश थी, कामयाब नहीं हो पाए कि चुनाव से पहले सबको अंदर धकेल दो, झूठे केस बनाना, फर्जीवाड़ा करवाना, ये मोदी जी की गवर्नमेंट का यूएसपी था और वो यूएसपी इस मैंडेट ने छेद दिया है। आप रिजर्वेशन के मुद्दे पर ये साफ कह रहे हैं कि हाँ नीतीश कुमार चले, प्रधानमंत्री से मिले, तेजस्वी यादव उनके साथ हैं। और नहीं तो जो तेजस्वी जी ने कहा है, आरजेडी जाएगी सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि हमारे लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ये नहीं था, हम इसको इसके मुकाम तक पहुंचाएंगे, इसका वादा करते हैं। चलिए अगला सवाल नीट को लेकर है, नीट की परीक्षा को लेकर। ठीक है, अब तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मान लिया है, शुक्र है भगवान का, उन्होंने मान लिया है कि हाँ अब धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। पहले तो वो नहीं कह रहे थे, मान नहीं रहे थे, जब प्रभार में आए थे उस वक्त। कैसे देखते हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, ये होगा, कमेटी गठन होगी। देखिए उनकी टाइमलाइन को देखिए पहले दिन साहब आते हैं, कहते हैं कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, फिर उसके बाद जब दबाव सड़कों पर बढ़ता है, पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि साहब फर्जीवाड़ा हुआ है, एक भाजपा के नेता के स्कूल के केंद्र से 6 बच्चे एक ही नंबर लाते हैं, टॉप करते हैं। गुजरात का एक केस है कि 1 नंबर फिजिक्स में आया सीबीएसई में, लेकिन टॉपर में है। और कई और जगहों से इस प्रकार की चीज़ें आई, लोगों की तस्वीरें आई और लोगों ने कबूल किया कि हमने ये किया, हमारे पास पेपर था। उसके बाद ये साहब हमारे शिक्षा मंत्री जी मिलते हैं कुछ पेरेंट्स से और कुछ स्टूडेंट्स से, कहते हैं कि विसंगति है तो देखेंगे। फिर जब दबाव बढ़ता है अलग अलग राज्यों में सड़कों पर, तो कहते हैं कब कमेटी बनाएंगे। सच तो ये है, इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। इस परीक्षा ने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेल खेल दिया है, उनके सपनों को छत विछत कर दिया है। और दूसरी चीज़, ये जो एनटीए नाम की संस्था है, इसको तो उखाड़ करके बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। इसने हमारे पूरे एजुकेशनल स्ट्रक्चर को, शिक्षा की आधारभूत संरचना को तहस नहस करके रखा। मतलब बर्बाद करने में इनका है। बिल्कुल, एनटीए नाम की चीज़, मैंने सदन में कहा था, पीएम तक को चिट्ठी लिखी थी, ये एनटीए फ्रॉड है, इस फ्रॉड को खत्म करिए। लेकिन एक हवा में उड़ता हुआ तीर है जो आपके नेता तेजस्वी यादव की ओर भी जा रहा है। कल विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो उनके आप सचिव हैं प्रीतम कुमार, उनके परिजन रुकते हैं और फर्जीवाड़े में उनका नाम आता है, तो कहीं ना कहीं नहीं, आपने सही कहा, उड़ता तीर ही है। विजय सिन्हा जी उड़ता तीर चलाए थे। वो तो डिटेल दिखा रहे हैं। नहीं, आपको मैं छोटी सी एक बात कहता हूँ, आप अपने दर्शकों को बताइए, सरकार किसकी है, तंत्र किसका, मंत्र किसका, षड्यंत्र किसका? करो ना गिरफ्तार यार, झूठी बात। और विजय सिन्हा जी के बयान के बाद तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, नीट की परीक्षा रद्द करनी चाहिए। देखिए असल में इन लोगों के आपस में कंपटीशन चलता रहता है। 2 डिप्टी सीएम हैं, एक को लगता है कि वो देखो मीडिया में 3 बार आ गया, तो आज मुझको 4 बार आना है। और रही बात कि आप रिश्तेदार बताने लगते हो, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, नीरव मोदी नरेंद्र मोदी जी के मौसेरे भाई हैं, चूँकि सरनेम एक है, मोदी, तब करिए तहकीकात। मतलब कुछ भी आधारहीन बोल करके, मतलब पूरी की पूरी लाखों लोगों के भविष्य को आप एक गेस्ट हाउस की हॉन्टेड स्टोरी में तब्दील करना चाहते हैं। आप लोग भी हम जानना चाहते हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग भी कुछ जो आपके अपने लोग होते हैं या कुछ परिचय के लोग होते हैं, उनके लिए गेस्ट हाउस बुक कराते हैं? नहीं, देखिए जैसे मैं अब रेलवे रिजर्वेशन के लिए बिहार से बहुत लोग आते हैं, हम उसका पीएनआर कंफर्म कराते हैं। अब वो बंदा अगर आर्म्स लेके गाड़ी में बैठ गया ट्रेन में, ये तो मैं कि मनोज झा ने कंफर्म करा। हाँ, कि मनोज जी ने कंफर्म कराया था, भाई धर लो मनोज को। मतलब एक कहा ना कि कहीं दिमाग का इस्तेमाल होना लॉजिक नहीं है इसमें, कुछ लॉजिक नहीं है। विजय सिन्हा जी आजकल जिस तरह की जुबान में सुन रहा था, फलाने कुल का है, मतलब आप एक जाति को टारगेट कर रहे हैं, तो बिहार में अद्भुत चीज देखा। यादव जाति को ही टारगेट किया है। देवेश ठाकुर जी बोलते हैं, यादव और उसके बाद गिरिराज जी उनके पक्ष में आ जाते हैं। फिर अब विजय सिन्हा जी के इस बयान को देखिए, तो ये क्या बता रहा है? आप समाज में जहर घोल रहे हैं भाई, और ये जहर जब घुल जाएगा ना समाज में, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, ना आप ना हम। मनोज झा जी हमारे साथ थे। समाज में कौन जहर घोल रहा है, कितना जहर घोल रहा है, इससे समाज के लोगों को ज़रूर अवगत कराना हमारा काम है। हम बातें तो रखेंगे सामने खरी खरी, उम्मीद है आप इसे समझेंगे, अपनी राय भी ज़रूर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।